चलो ये है तुम्हारा नीट 2025 का सवाल, ये है बेटा नीट 2025 का सवाल, ठीक है। देखना सवाल आराम से। A sphere of radius r, a sphere, सिंपल स्फीयर तो सॉलिड लेंगे, r is cut from a larger solid sphere of radius 2r। रेडियस 2r है, सॉरी सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r की डायमीटर 2r होगा भाई। A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2। अच्छा, जो स्फीयर कट किया उसका रेडियस r है, फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो पूरे सॉलिड स्फीयर का देखो रेडियस 2r था, यहां से जो कट किया है उसका रेडियस r है, उसका रेडियस कितना है, r है, shown in a figure। Then ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to the rest part of the sphere, smaller sphere। सबसे पहले एक बात बताओ, पूरे सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, सभी लोग वॉल्यूम, पूरे सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम खोलो तो 4/3 पाई रेडियस 2r का क्यूब, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। छोटा जो पार्ट करता है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर। अब बताओ इसके वॉल्यूम में कितने का फर्क है, तो 4/3 पाई रेडियस 2r था, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम v डैश मानता हूं, ये v डैश है, लेट v डैश है, तो क्या ये 8 v डैश आएगा कि 2 का क्यूब 8 गुना, तो 8 गुने का मास m है, 8 गुना वॉल्यूम का मास m है, तो ये जो कटा है वो 8 गुना कम है, तो इसका मास हो जाएगा m/8। बोलो ध्यान से, मास कितना हो जाएगा m/8, और रेडियस कितनी हो जाएगी सर, रेडियस हो जाएगी r। मास m/8 कटेगा, ये मैं आपको सेंटर ऑफ मास से समझाते आ रहा हूं। तो जो छोटा वाला पार्ट आपका कटा है इसका मास m/8, हाँ सर मास m/8, और रेडियस r, हाँ रेडियस r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से पूछा है, shown in a figure, the ratio of moment of inertia of the smaller sphere to the rest part of the sphere about y axis। y axis कहां है, y axis कहां है, इस एक्सिस के बाद पूछा, ये y एक्सिस, ऐसे ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस तुम्हारा इस स्फीयर के टेंजेंट से पास नहीं कर रहा, सेंटर से पास कर रहा, कट हुए के टेंजेंट से कट रहा है, सर टेंजेंट से कर रहा है। तो टेंजेंट से तुम जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या 7/5 m डैश r डैश का स्क्वायर होता है, हाँ तो 7/5 m डैश बोलो सर, m/8 r डैश बोलो सर r स्क्वायर, तो क्या 8/40, 7mr²/40 आ गया, 7mr²/40 खत्म। अब जब तुम रिमेनिंग पार्ट का लिखोगे तो रिमेनिंग का क्या होगा सर, रिमेनिंग का होगा टोटल, तो टोटल होता है, टोटल पूरे स्फीयर का 2/5, मास बोलो इसका कितना माना हमने m, और रेडियस कितना किसका है 2r का होल स्क्वायर, माइनस रिमूव्ड पार्ट का जो है वह तुम्हारा 7mr²/40। अब इसको सॉल्व करोगे है ना, मास है m, रेडियस है 2r, पूरे का, तो 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 भाई, 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8mr²/5 माइनस 7mr²/40। अब यहां से अगर मैं 40 एलसीएम ले लूं, 40 क्या ले लूं एलसीएम, तो 40 एलसीएम लोगे तो 8×5=40, अरे 8×5=40, तो ऊपर आएगा 8 × 8 = 64, तो 64 mr² कॉमन ले लेता हूं, तो 64 माइनस 40 ही है, तो ये आ जाएगा 7, तो 64 माइनस 7 मतलब 57 mr²/40। अब तुम्हें बोला है स्मॉलर पार्ट बटा रिमेनिंग पार्ट, स्मॉलर पार्ट का है 7mr²/40 और ये है तुम्हारा 57 mr²/40। अब बताओ mr²/40 से mr²/40 कट गया, 7/57, 7/57 है, 7/57 आएगा ना। एक मिनट, मैंने कहां गलती करी है, 40 एलसीएम लिया, 7/40 है, हाँ 7/40 है। क्या पूछा है, रिमेनिंग पार्ट का पूछा है ना, 7/57 आएगा, 7/27, 7/64, 60/8 है, ऑप्शन रॉन्ग है ना, 8m होगा, 7/57 आएगा, ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत लिखा है इसने, 7/57 आ रहा है यार मेरा आंसर, तो ऑप्शन रॉन्ग है ना, यस कह रहा 8m होगा। अबे गधा, इसका m माना था मैंने, इसका m माना है, तो 8 गुना जब वॉल्यूम है इसके कंपेयर में उसका मास m है, तो 8 गुना कम वॉल्यूम है तो उसका मास m/8 हो जाएगा, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम m है। क्लियर, सही सॉल्व किया। अब देखो
अगर तुमको कंसेप्चुअली अच्छे से आता हो और सेंटर ऑफ मास में भी तुमने ये किया हुआ है कि सॉलिड स्फीयर अगर आधे रेडियस का कटता है, सॉलिड स्फीयर देखो टोटल रेडियस 2r, आधा रेडियस 2r का आधा r, सॉलिड स्फीयर आधे रेडियस का कटता तो वॉल्यूम कितना कटेगा 8 गुना, और वॉल्यूम 8 गुना कटेगा तो मास 8 गुना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मास 8 गुना गया तो मास 8 गुना गया, तो इसका मास m, तो इसका मास m/8। तो देखो इसका मास हो गया तेरा m/8 और रेडियस तुम्हारा r है, तो इसके अबाउट तुम जानते हैं ना 7/5 mr² होता है, तो 7/5 mr² देखो 7/40 आ गया, पूरे में से घटा तो पूरे का मास, तो पूरे का तो सेंट्रल एक्सिस से पास कर रही है, कंप्लीट स्फीयर के तो सेंटर से, कटे हुए पार्ट के साइड से। देखो कितनी प्रैक्टिस कराई आपको, देखो पूरे स्फीयर को अगर देखूं तो पूरे स्फीयर का तो सेंटर है तो 2/5 हो जाएगा, लेकिन कटे हुए पार्ट का टेंजेंट से है, तो कटे हुए पार्ट का देखो टेंजेंट से निकालना है, पूरे स्फीयर का सेंटर से माइनस कटे हुए पार्ट का घटा दिया, बताओ बोलो 7/57। हाँ टफ है, हाँ टफ है, 1 मिनट में होने वाला नहीं, 1 मिनट में होने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, इसमें डेटा मुझे पता था ना पहले से कि कैसे काटा है, क्या काटा है, लेकिन हाँ स्पीड अच्छी हो तो किया जा सकता है। और ऐसे नीट में सवाल 45 में से बहुत टफ होगा तो 3-4 होगा, तो वो टाइम लेना चाहिए, 2-3 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए रोज जा, मतलब तेरा अभी भी माइंडसेट काम नहीं कर रहा, नीट नहीं होगा तेरे से। एक मिनट में कैसे होगा? क्या नीट में हर सवाल 1 मिनट में करना होता है? नीट में हर सवाल 1 मिनट में करना होता है। जो आसान होते हैं वो 30 सेकंड में भी तो हो जाता है, फिजिक्स के सवाल 2-4 30 सेकंड में भी तो हो जाता है। हाँ सर 30 सेकंड में भी हो जाता है। तो कुछ सवाल 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट वाले होते हैं, कुछ 2-3 मिनट वाले भी होते हैं। कह रहा है 1 मिनट में कैसे होगा? अभी तक तेरे दिमाग का ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है कि हर सवाल 1 मिनट वाला नहीं होता नीट में। इसको लिखो जल्दी से, हर सवाल थोड़ी ना 1 मिनट वाला होगा। अरे यार ये काम नहीं कर रहा। सर एक बार देखना, कुछ इशू आ रहा है। सर एक बार देखिए, सर एक बार देखिएगा, कुछ इशू आ रहा है, कमेंट नहीं चल रहा है। सर प्लीज एक बार देखिए, कमेंट ही नहीं चल रहा। हर सवाल 1 मिनट में करोगे क्या? बोलो, हर सवाल 1 मिनट में करोगे क्या? वॉल्यूम क्या माना है? डैश, डैश वॉल्यूम माना, डैश। अबे वॉल्यूम कुछ भी